पानी मांगने है उसे, वो पानी नहीं दिया है। हेलो गाइस, कैसे आप सभी? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। आज मेरा वीक ऑफ है और आज सुबह सुबह सारा काम मैंने जो भी मेरा काम था सब मैंने निपटा लिया। मतलब मैं एकदम फ्री थी, नहा लिया। और ये मैडम स्कूल से आ गई हैं और आने के बाद जब मैं ऑफिस आती थी कहती है कि दीदी पता है आज मैं खाना नहीं खाई हूँ। आके घर पे खाना खाएंगी भी कैसे? इनको खाने की तो भूख ही नहीं, इनको तो इसकी भूख है। ये मिल जाता है इनको, फिर बात ख़त्म। तो बस अब काफ़ी टाइम हो गया इनको आए हुए और मैं सोच रही थी कुछ वीडियो बना लूँ। अब उठने के लिए एनर्जी तो चाहिए ना, तो बोल रही हूँ तब से चाय बना दीजिए, पर ये ड्रामे कर रही है, नहीं बना रही है। तो देखते हैं कब तक ये चाय बना लेती हैं। तो मैंने सोचा कि तब तक मैं ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग कर देती हूँ। एंड घर पे कोई भी नहीं है, मतलब मम्मी पापा मामा के वहाँ पे गए हैं, मामा स्कूल गए हैं, बाबू लाइब्रेरी गया है और ये तो खैर आई गई हैं स्कूल से। तो काफ़ी ज़्यादा शांत है। और चंपक भी आया, अपनी दादी को ढूंढ के गया। अब वीडियो में क्लिप आप लोग देखेंगे कि कैसे वो ढूंढ रहा था मम्मी को। अब अभी जब तक वो रहेंगे मेरे ख्याल से वो आएगा नहीं। और मम्मी को कॉल करके बोला भी है कि बुआ हमको खाना नहीं दे रही हैं। हालांकि वो अंदर आया ही नहीं है, बस उसको आया, ढूंढ के देखा, जब मम्मी नहीं थी तो वो चला गया। वो मम्मी आएंगे साथ तभी आए हैं, क्योंकि भाई दादी के साथ उसको रहना है, बुआ लोग से कोई मतलब नहीं है। मतलब मेरे से उसको बस तब मतलब है जब मैं ऑफिस से आती हूँ, बाकी इसके अलावा मेरे से कोई मतलब नहीं है। और इससे मतलब है जब दुकान पे जाना रहता है तब इससे मतलब रहता है। तो है बस, अब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। और बस स्टार्ट करते हैं। 2 रील्स सोच रही हूँ बना लूँ, वो तो खैर मैं हर बार ही सोचती हूँ और वो हर बार ही नहीं बन पाता है। देखते हैं इस बार हो पाता है कि नहीं। अभी उठ गई है, जा रही हूँ बनाने। एक काम करो, ब्रेड लेती है और थोड़ा सा चाय बना लो। हाँ, तो बस यही है। और आज मतलब ना, मैं क्या बताऊँ, सुबह सुबह मेरा तो खाना ही मुझे खाने का मन नहीं कर रहा है। क्योंकि ना मैंने सोचा था मैं कुछ अच्छा सा बनाऊंगी, फिर क्या हुआ कि सुबह उठने में लेट हो गई। एक तो छुट्टी थी, ऊपर से हम लोग रूम में सोए थे, तो पता ही नहीं चला कि सुबह कब हुई। तो उठते उठते मतलब कि 6 बज गया। तो मैं 6 बजे उठी, फिर मैं वॉशरूम वगैरह गई, ब्रश वगैरह किया। एंड फिर उसके बाद से जब तक मैं आई, मतलब ब्रश वगैरह करके 6:30 ऑलमोस्ट होने वाले थे। मैं जल्दी से मुझे लगा कि मुझे फटाफट से, मतलब बर्तन वर्तन तो खैर मैंने पहले ही धो लिया था, तो इसलिए मैं फटाफट से बनाने लगी। क्योंकि प्रीति को भी जाना था, मामा को भी सुबह सुबह ही जाना था। एंड इसलिए एक तो मुझे सब्ज़ी काटने नहीं आता, फिर भी मैंने सोचा कि मैं काट लेती हूँ, तो फटाफट से मैंने लौकी काट लिया। और खैर मामा तो खा के नहीं गए, पर अब मैंने सोचा कि वो खाना खा के नहीं गए हैं, पता नहीं शाम तक आएंगे तो फिर वो सब्ज़ी वेस्ट होगा, तो उससे बढ़िया है वही सब्ज़ी आज हम लोग पौष्टिक आहार लेते हैं। इसलिए मैंने दूसरी सब्ज़ी नहीं बनाई, और दाल चावल रोटी बाकी जो बनकर बकवास है। तो अब मेरा कुछ अच्छा सा खाने का मन कर रहा है, क्योंकि अब दोपहर भी हो रही है और अब भूख भी लग रहा है मुझे। तो देखते हैं अगर कुछ हो जाता है कि नहीं। एंड इसका दिखा रही हूँ, 1 मिनट। अब ये कंघी कर रही है, आई थिंक कि ये अब जाए। और ये मेरा कूलर देख सकते हैं। वो तो भगवान जी का अच्छा हो कि उन्होंने इतनी गर्मी नहीं करी हुई कि हम लोग अभी भी हम घर पे बैठे हुए हैं और फ़ैन ऑफ है, मतलब बिल्कुल भी फ़ैन ऑन नहीं हुआ है 1 मिनट के लिए भी। वरना तो वो कूलर जो है ना, मतलब मेरे घर में इतने चूहे हैं कि हम कोई सामान अगर 1 मिनट के लिए भी यहाँ पे हम रख देंगे ना, मतलब लिटरली मैं आपको बता रही हूँ। कल मैं रोटी बना रही थी और ऐसे मैं रोटी बेल रही थी और वो गैस के पीछे से आके वो रोटी खींच रहा है। मैं कह रही हूँ हैं ये क्या हो क्या रहा है? फिर मैंने देखा तो चूहा खींचा। मतलब 1 सेकंड के लिए आप कुछ रख के देखिए, वो ना गायब हो जाए। तो मेरा ब्लूटूथ, मुझे याद आ गया यार, मेरा ब्लूटूथ पूरा ख़राब कर दे। भी नया ही था, मतलब कब दिवाली पे ख़रीदा था यार, अब कैसे लूँगी मैं? मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है यार। एक तो मैं पापा को बोली कि कुछ तो उसका उन सबों के लिए कुछ करिए, लोग पता नहीं क्या बिस्किट वगैरह होता लेके आए, पर कोई लेके आने के लिए तैयार नहीं है। पता नहीं, ऐसे दिन में ऐसे घूम रहे हैं जैसे लग रहा है कि उनका घर हो, उनके घर में हम रहने आ गए हो, कुछ ऐसा वाला था। एक दिन मैं रूम में सो गई मेरे,
और मैंने मच्छरदानी वगैरह नहीं लगाया था। जैसे ही मेरी नींद लगी, ये देखो अभी तो ठीक हो गया है। हाँ अभी ठीक हो गया भाई, अच्छे से नहीं दिखा। ये मेरी उंगली पे काट दिया और पूरा ब्लड निकलने लगा। मैं एकदम डर गई कि क्या काटा। फिर मैं आके इस रूम में सोई तो इतनी तबाही उन लोगों ने मचा रखी हुई है। हर चीज़ ख़राब करके रखा। मेरे रेफ्रिजरेटर जो है उसमें तार कुछ काट दिया था, उसके लिए बिना मतलब का पैसा देके मुझे बनवाना पड़ा। कूलर में भी कुछ तो उन सबों ने किया है गड़बड़, मतलब वो चल रहा है लेकिन कुछ तो उसमें से आवाज़ आ रही है, तो इसलिए हमने चला नहीं कि कहीं ज़्यादा ख़राब ना हो जाए। अब मैकेनिक 1-2 दिन से कॉल तो किया है, वो पता नहीं कि हमारे जो मैकेनिक हैं वो थोड़े कुछ ज़्यादा ही अपने आप को पता नहीं क्या ही समझते हैं, तो वो बहुत रिक्वेस्ट करवाते हैं तब आते हैं। तो देखते हैं वो कब तक आते हैं, कब तक बनता है। तब तक अगर मौसम ऐसा ही रहा तो अच्छा है, मतलब बिजली की बिल भी बच जाएगी। तो बस ये सारी चीज़ें हैं और देखते हैं आगे आगे क्या होता है। तो आपके साथ में रिकॉर्ड मतलब आपके साथ में वीडियो शेयर करूँगी। और घर का कुछ ऐसा हालत है मत देखो यार, क्योंकि किसी के पास टाइम नहीं कि वो घर को ठीक करे। ठीक है, ठीक करने का कोई फ़ायदा भी नहीं, वो तुरंत ख़राब हो जाता है, इससे बढ़िया नहीं होगा। मेरे पास तो बिल्कुल भी टाइम नहीं होता है। अब प्रीति बेचारी कितना ही काम करेगी, है ना, तो इसलिए उसको इग्नोर करते हैं। ठीक है, तो बस चलिए मिलते हैं थोड़ी देर में, अगर प्रीति ने चाय वाय बना लिया तो, और अगर मैंने रील्स वगैरह शूट कर लिया तो। क्या कह रही हो? भेज दो हर से को पैसा। क्यों हम दे रहे हैं ना, दे रहे हैं का मतलब? ब्रेड लाने के लिए। तो गाइस इस घर में जो भी होता है A to Z सब मैं करती हूँ। ठीक है, पूरे महीने में इतनी मेहनत करती, इतना मशक्क़त करती हूँ, तब जाके मुझे पैसे मिलते हैं। ठीक है, हर एक चीज़ मैं करती हूँ। ठीक, अब मैंने इसको बोला है, इधर आओ इधर आओ, मैंने इसको बोला कि ब्रेड ला दो। ऐसे लाइट नहीं आ रहा। तो ये क्या कह रही है, ये देखो पैसा लाई, मतलब मेरे पास कैश नहीं था तो मैंने बोला काम करो तुम अपने पास से ले आओ। तो ये क्या कह रही है, पैसे ले आई, और इसका एक पर्सनल बैंक है हर्षा। तो इसके पास जो भी पैसे होते हैं वो क्या करती है कि या तो किसी दुकान से, तो मेरे थ्रू, किसी के भी थ्रू वो ऑनलाइन उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र करवा दे। अब ये कह रही है कि कल रात को 30 रुपये दी थी, ये 50 रुपये। अब इसमें से जितने का ब्रेड मिल जाए बाकी सब पैसे इसके ही पास जाने वाले हैं, ये ले लो और 100 रुपये ट्रांसफ़र कर दो भैया के अकाउंट में। मतलब कि मैं इतना सब कुछ करती हूँ और ये लोग एक 10 रुपये का ब्रेड मेरे लिए नहीं खरीद के ला सकते हैं। मतलब हद हो गया है भाई। ब्रेड 35 का मिल रहा है, 10 का मिल रहा है। अरे जितने का भी मिल रहा, मतलब एक ब्रेड नहीं ये लोग में ले ला सकते, उसके लिए भी मुझे पैसे देने पड़ेंगे। और सुबह में जा रही थी, कह रही दीदी किराया दे दो। वो हालांकि उस गई पैदल ही गई होगी, मुझे 100% पता है कि वो पैदल गई है। दीदी मुझे किराया दे दो, मैंने कहा चलो ठीक है, मेरे पास चेंज पैसे थे मैंने इसको दे दी। वो सब कहीं काउंट नहीं होगा। तुम बड़ी हो ना, बस ये एक टैबू मिल गया है, तुम बड़ी होना, मतलब बड़े होना गुनाह है भाई साहब, गुनाह है बड़े होना। गुनाह नहीं वरदान है, बड़े हो ना वरदान नहीं, ये सब गुनाह है भैया। मतलब देखो मैं कह रही हूँ, 2-2 रुपये 4-4 रुपये जोड़ जोड़ के पता नहीं कितने पैसे कमा लिए, पता नहीं। और मैं नौकरी करी, मेरे पास 1 भी रुपये नहीं रहता है। अभी 1 तारीख नहीं 30 तारीख को सैलरी आ गई थी, अकाउंट मेरा खाली हो चुका है। फिलहाल तो 1300 तक भैया को दे दिया है। और इसके पास मतलब कौन ऐसा घर में नहीं है, चाहे वो सरकारी नौकरी कर रहा हो, प्राइवेट नौकरी कर रहा हो, चाहे बिजनेस कर रहा हो, जो भी कर रहा हो, हर किसी को इसने उधार पैसे दे रखे हैं। अब मांगते हैं लोग मुझसे, तो क्या ही करूँ मैं। तो ऐसा है। है तो फिलहाल ये जा रही है ब्रेड लाने के लिए, तो फिर हम चाय वाय पी के थोड़ा सा फ्रेश अप होके हम वीडियो बनाएंगे। ठीक है, अकाउंट में डालना पड़ेगा, जाओ ले आओ। उससे पहले उन्हें पहले डाल दो तब मैं दूंगी। अरे इसको भरोसा भी नहीं है, ये पहले पेमेंट करूँगी तभी जाइए, मतलब ऐसी लड़की है ना, इसको भरोसा भी नहीं है मेरे ऊपर भाई साहब, क्या मैं करूँ। आपके भी भाई बहन ऐसे करते हैं आपके साथ तो कमेंट करिएगा। मेरी वाली को तो देख लिया आपने, क्या ही कर सकती हूँ मैं। एक में प्रॉमिस दी थी, इस पर ट्रस्ट नहीं तोड़ोगी। मैं जा रही हूँ लाने, उसके बाद ही तुम पेमेंट करना लेन करोगी तभी। वादा तो टूट
देखो मैं इसीलिए नहीं जाना चाह रही थी, तुम यही कहती हो कि इबादत तोड़ने के लिए बनता है। नहीं प्लीज इस बार का ट्रस्ट मत तोड़ना यार। तो मैं इतने भरोसे के लायक नहीं हूँ कि ये लड़की मुझे एक ब्रेड नहीं खिला सकती है खुद के पैसों से, और वो भी खुद का पैसा, उसका नहीं भैया, मेरा ही पैसा है। हाँ, मेरा ही पैसा लेके मुझे ही कह रही है कि मेरा ट्रस्ट नहीं तोड़ेगी। मतलब मैं बोल रही हूँ कि तुम जाओ, मैं पेमेंट कर रही हूँ, पर नहीं। नहीं मैं जा रही हूँ, ठीक तुम जाओ, गुस्सा मत लो, चुपचाप से जाओ, मेरा दिमाग अब खराब हो रहा है। नहीं मैं जा रही हूँ, मैं बोलते रही हूँ, लेकिन ना तुम प्लीज। और जब जब मैं इस टीवी को देखती हूँ, मैं सोचती हूँ कि क्यों ही है ये हमारे घर में भैया, क्यों ही हमारे घर का जगह ले रखा हुआ है। मतलब इसको चलना ही नहीं है यार। एक टाइम था जब हम टीवी के लिए पता नहीं क्या ही कर देते थे, है ना। कितनी डांटें सुनी होंगी हमने इस टीवी के लिए। मतलब पापा मेरे पता नहीं कितना ही पापा की एनर्जी वेस्ट हो गई हमें ये बहुत बताने में कि टीवी नहीं देखना है, बैठ के पढ़ो, टीवी मत देखो, बैठ के पढ़ो। और आज ये टीवी पड़ा हुआ है, कोई टीवी की तरफ देखता तक नहीं है भैया। तो ये सारी बातें हैं। और मेरे घर का हेयर स्टाइल कुछ ऐसा ही रहता है, मैं ऐसे ही घर पे रहती हूँ यार। तो बस ये सारी चीज़ें। शैम्पू है क्या प्रीति? शैम्पू है? हाँ, तो वो भी ले आना। तो बस ये सारी बातें हैं। और पहुँच गई अब लाने के लिए, देखते हैं कब तक लेके आती है। एंड मेरे ऑफिस में सब मेरे से पूछते हैं कि अब तुम कौन सा टूथपेस्ट करती हो, तुम्हारे दांत इतने सफ़ेद सफ़ेद क्यों हैं। सो वो तो मुझे भी नहीं पता कि क्यों है मेरे घर में, बाकी किसी की भी नहीं, मेरे ही है। अब इतने सारे प्रॉब्लम अगर किसी के साथ है तो एक चीज़ तो सुंदर होनी चाहिए ना, शायद इसलिए मेरे दांत इतने अच्छे हैं, ताकि मैं से स्माइल करूँ तो सबको सफ़ेद सफ़ेद दांत दिखे। सो गई वो, देखते हैं कब तक लेके आती है। तब तक बने रहिए आप लोग मेरे ब्लॉग में। प्लीज 2 गिलास हो, प्लीज 2 गिलास हो दो ना, 2 गिलास धो दो। लास्ट टाइम मैं पूछ रही हूँ 2 गिलास धोगी कि नहीं, वरना मैं खुद ही धोऊंगी। और ऑप्शन ही क्या है, क्या ही करूंगी, तुम नहीं धोगी तो। लास्ट टाइम पूछ के भी कुछ नहीं कर पाऊंगी। 2 गिलास तो नहीं धोई तुम, सो नहीं धोली, कोई नहीं। तो गाइस अभी जो है चाय बन चुका है, और ये देख सकते हैं ब्रेड वगैरह भी ऐसे ऐसे सेक दिया है। तो बस अब हम चाय पीने। और हमारे, मैं आपको अभी बता रही थी कि चंपक आया नहीं अभी तक यहाँ पे, तबीयत ख़राब हो गई है उसकी, तो बेचारा सोया है। तो अब हम चल रहे हैं चाय पीने के लिए, और फिर देखते हैं आगे क्या होता है। क्या क्या बोलो। मार दो। देखा बता। कुछ नहीं खिलाओ, हाथ और ये है सुरपने का बुआ। इसके साथ चिल्ला चिल्ला के इसको चिल्लाना सिखाइए। अब इसको देखो देखो कैसे परेशान कर रही है। ले लो, ले लो। तो बेचारे बच्चे को कैसे परेशान कर रही है। और तो जा दो, बुआ को मारिए। 250 रुपये का भाई। भौका भौका। क्या हो? से कहा था।
पक दे कितना परेशान करोगी। अरे अब रो आए लेना आई हमर लड़का गला चावत है नहीं खा देखिए बेटा ले चाय में दो मेरा वापस दो। अरे नहीं नहीं, हरे हरे हाँ ये का तबीयत खराब है, ये का तबीयत खराब भाई, लाते से मार देखो ना कर। घंटू बता घंटा बता मारो था खाली को दिन घंटू बता है मारो था। हेलो ये कुनिया के जैसे 12वें मास दवाई खाना है, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। ये वही भाई वो छोटा जाते हैं वो बहुत परेशान कर रहा है। पानी मांगने हो जो पानी नहीं दिया है। तुम लोग स्कूल से आओ, ऑफिस से आओ, कहीं से भी आओ, मैं हर चीज देती हूँ। मैं कहीं से भी आऊँ मैं ही सबको देती हूँ। न मुझको चाय मिलता है न पानी मिलता है। मैं ही स्कूल से आई हूँ तो तुम मुझसे कह रही हो चाय बनाओ, ब्रेड सेको। मैं बाहर से आई पे पानी मांगती वो नहीं दिया। मैं खाना खाती रहती हूँ उसके बीच में उठ जाती हूँ, तुम लोग कुछ मांगते हो तो। सब खाना खाते एकदम शांति से, क्या मजाल मैं किसी दिन बैठ के एकदम अकेले शांति से खाई हूँ खाना, खाने के बीच में ना उठी हूँ, हो ही नहीं सकता है। और मैं कुछ मांगती तो कोई मुझे देता ही नहीं ना। मुझे नहीं बुरा लगता है, हम नहीं सोचते होंगे कि कभी मेरे भाई बहन मुझको दे सब, फिर मुझे बैठा के खिलाए सब, कुछ भी मना कर देंगे, कभी कोई मानोगे सब नहीं। कहते हैं लोग छोटों का जिद चलता है, मेरे यहाँ तो बड़ों का जिद चलता है, जो कहेंगे सब वो सब वही होगा। मैं कह दूंगी एक दिन कि मैं झाड़ू नहीं मारूंगी, हो ही नहीं सकता है कि मैं ना मारूं, और तुम लोग कह दोगे कि मैं ये नहीं करूंगी तो नहीं होता है। वो कह देगा मैं पानी नहीं लाऊंगा तो वो नहीं लाएगा, तुम कह दोगे कि तुम नहीं लगाओगी झाड़ू तो नहीं लगाओगी, अब मैं अगर कुछ कह दूं तो वो हो नहीं सकता है। कुछ एक्स्ट्रा खा लूंगी वो दिखेगा, एक्स्ट्रा काम करूंगी वो दिखेगा। उल्टा हो गया, एक्स्ट्रा खा लूंगी वो दिखेगा, एक्स्ट्रा काम करूंगी वो नहीं दिखेगा। जो भी है, कुछ भी, कल एक पैकेट नमकीन अकेले खा रही थी तो कह रही हो कि उसको भी दे दो। तुम्हारे लिए नहीं लाए थे तो हम जितना काम कर रहे हैं मेरे मुकाबले में वो 1% भी कुछ करता है घर के लिए। नहीं तो मैं दोनों के लिए अलग अलग लाई थी ना। तो उससे क्या मतलब लगता है जी, जब मैं काम 4 गुना उसके कर रही हूँ तो उसको क्यों इक्वल हर चीज मिलेगा। काम करे मेरे इक्वल, रोज सुबह उठ के झाड़ू मारे, वो तो नहीं होगा। मच्छरदानी खोल के नहीं बांधता है, हमको नहीं बुरा लगता। हम सुबह उठते उठते झाड़ू लगाते, मच्छरदानी खोलते, हर चीज करते हैं तो
अब वो राजा साहब उठ के बस चले जाएंगे बाथरूम में फोन लेके, लेकिन पानी नहीं लेके आते हैं। हम लोग रानी है, वो महाराज है। क्या सोच रही हो? मेरे को बुरा लग रहा है। चाय बनाऊं? चाय बनाऊं? मुझको बहुत बुरा लग रहा है। क्या? मैं कुछ बात बताती हूँ तो तुम लोग नहीं ध्यान से सुनते हो, और तुम लोग एक बार बोल दो तो हम 4 बार पूछते हैं कि क्या बोल रहे हो सब। तो सुन तो रही हूँ। अभी ना सुन रही हो, तभी से कह रही थी, मैं इधर देख भी नहीं रही थी। मैं सुन रही थी ना सारा बात तुम्हारा। हमको नहीं पता है। तुम इसलिए रो रही, मैं तुम्हारी तरफ देख नहीं रही थी। हमको नहीं पता है, तुम लोग बहुत गंदे हो। मेरा प्यास भी मिट गया। लो, इससे डबल ट्रिपल भंटवार हुआ है, इससे भी ज्यादा। लो ये लो, बहुत गंदी हो ना। सर दर्द करने लगा। आओ दबाऊं? आओ दबाऊं? आओ मेरे पास आओ, आ जाओ, आओ आओ मेरे पास आ जाओ। चलो आ जाओ, शाबाश, इधर आओ। आओ भाई, नहीं, हमको नहीं आना। आओ आओ, आ जाओ आ जाओ। तुम लोग के लिए मैं कितना कुछ करती हूँ, मैं तुम लोग प्रेजेंट भी नहीं रहते हो। अरे तुमको उसको कहती हूँ मैं कि अब तुम देख लेना, अब तुमको मैं कुछ नहीं दूंगी, तब वो कह रहा है खाने के चक्कर में कि मैं उसको कुछ ना दूंगी, कह रहा है पनीर रोल ऑर्डर करूँ। ये कौन सा बात है कि तुम लोग अपने मतलब से सब चीज मेरे लिए कुछ करोगे, मेरे कुछ ऐसा नहीं करोगे। ऑर्डर करवा लो, खा लेंगे, ऑर्डर तो करवा लो। हाँ बस मुझे लालची तो बना दो, सब पैसा ले लो, ये कर लो, पैसा ले लो, वो कर दो। मैं सोचा कि अब तो चुप हो जा रहे हैं, लेकिन अब सोचा है कि फिर ब्लॉग शुरू कर दे, थोड़ा और रोले, तो इमोशन में ज़्यादा बह गए। मैं रोज सच में रही थी, लेकिन बस क्या करें, क्या मैं बोलूँ। बस बात खत्म। बस इतना कि मैं बहुत सैड हूँ। पागल है ये, पूरी पागल, और पागल कर देती है ये मुझे। ये बहुत मुश्किल है बड़ी दीदी होना यार, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है बड़ी दीदी होना। तू कहाँ जाता रहा? तब भाई बात ठीक है, जाओ। खुल गया। कब आओगे? अभी आना, ठीक है, जाओ। दादी मामा के घरे गई बड़ी। दरवाजा लगे ना बाड़ी, दादी मामा के घरे गई बड़ी। कहाँ से निकाली? दरवाजा में नहीं की तो की ना दिखाई, की ना निकाली।
दरवाजा खोली तब निकल गई। तो दरवाजा में है ये नहीं कि तो की ना खोली। हाँ दादी घरे जाता रहा। कहाँ बाड़ी दादी? उनने न माँ तो मामी घरे जी दादी के लगा दी। तो तू कहाँ जाता रहा? मामी घरे कहाँ है वो? क्या करबो जाके ओजे जाके क्या करबो? दादी के जो होबो दादी ओजे ना मिलियन तब क्या करबो? आ दादी के फोन करो। का होयो बात करबो? का बात करबो? आवा दादी कहबो तो अंदर चला तब ना फोन करम। अंदर चला तब ना फोन करम। आ बोलो अंदर ना जीबो तो चलो भंटू को पहुंचा के आइए ठीक बा जा।